पार्टी के एक बहुमुखिया पार्टी बन गए। पहले ऐसा देखते थे कि मोदी जी जो कहते थे सारे मान के चलते थे, लेकिन आजकल ये देखते हैं कि एक एक नेता एक एक भाषण दे रहे हैं, अलग अलग भाषण देने में ये लोग माहिर हो चुके हैं। और इसके लिए खासकर मोदी जी को खुद को सचेत करना पड़ी अपने मीटिंग में कि भाई इधर उधर की बात मत करो, जो बात करना है पार्टी तय कर देगी और उस हिसाब से बात करना चाहिए। लेकिन मानते रहे उनकी पार्टी के लोग। देखिए, लेट पार्टी के साथ गठबंधन पिछले चुनाव में हुई थी। याद दिलाने के लिए मैं ये कहना चाहते कि 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुई थी बंगाल में, तब हम लोग लेट पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी गठबंधन करके ही चुनाव लड़े थे। और नतीजा ये हुई कि कम से कम बंगाल की कांग्रेस पार्टी विपक्ष दल की दर्जा हासिल किए थे विधानसभा में। उसके बाद धीरे धीरे कोई चुनाव में समझौता हुई, फिर कहीं नहीं हुई। ये चलते चलते खासकर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पिछले पंचायत चुनाव में एकजुट होकर लड़े। सागरदिघी उपचुनाव में भी हम लोग एकजुट होकर लड़ी और नतीजा हमारे लिए अच्छा हुई थी। मतलब पंचायत चुनाव में भी और बाई इलेक्शन हम जीतकर साबित कर दिए थे कि हम लोग अगर एकजुट रहे तो फायदेमंद होने की संभावना है। फिर पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग एक साथ लड़े थे। फिर अब क्या होगी, ये सूबे की जो कांग्रेस पार्टी की जो नेतागण है और हमारे एआईसीसी की तरफ से हमारा आला कमान जो है तय करेगी। फिलहाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लेट पार्टी के साथ चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ लेट पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सत्तारूढ़ पार्टी की तानाशाही की शिकार है, उनके अत्याचार की शिकार है हम लोग। इसलिए ये दोनों पक्ष कांग्रेस और लेफ्ट खुद को ये महसूस करते हैं कि ये तानाशाह से मुक्ति पाने के लिए मुर्शिदाबाद में क्यों ना हम एकजुट होकर लड़े। और ये एकजुट होकर लड़ते लड़ते यहाँ भी हम लोग चंद दिन पहले ही एक के बाद एक कोऑपरेटिव चुनाव में जीत हासिल करके ये महसूस किए कि कम से कम मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अगर हो सके एआईसीसी की तरफ से अगर इजाज़त मिले तो हम लोग गठबंधन चुनाव करने के लिए तैयार होंगे।